हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स माइंड में। दोस्तों, ये हमारा मैथमेटिकल फिजिक्स आपकी बुक चली हुई है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की। उसकी हमने यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा, उसका हमारा ये लेक्चर 5 है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है और इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है। अगर आपने सपोज आपने किन्हीं दो वेक्टर की प्रोडक्ट की और अगर जो आपको आंसर मिला वो मिला आपको वेक्टर क्वांटिटी, तो वो कौन सी प्रोडक्ट हुई आपकी वेक्टर प्रोडक्ट। और अगर उनका आंसर आपको मिला स्केलर, तो वो कौन सी हुई आपकी स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट हमने लेक्चर 4 में इसकी करा दिया है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है यूनिट फर्स्ट वेक्टर अलजेब्रा के नाम से। तो चलिए वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट हमने इसका बेसिक बताया। अब चलिए देखिए दोस्तों, हम इसे किस प्रकार से क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला लर्न करना होगा कि फॉर्मूला कौन सा है वो, कि अगर आपको दो प्रोडक्ट की वो करनी है वेक्टर प्रोडक्ट, तो आपके लिए उसका फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पर हेडिंग डालिए फॉर्मूला। उसके बाद जो हमारा फॉर्मूला होता है इनको निकालने का, हम इसकी डेफिनेशन भी करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर है हमारे पास और कोई अनोदर वेक्टर है बी वेक्टर। जब आप इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। जहाँ पे दोस्तों ये आपका एन कैप होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के। ये एन कैप क्या शो करता है, ये आपकी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को शो करता है। तो यहाँ तक आपको समझ आया। इसके बाद जब आप वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसमें आपका क्या होता है, उसमें आपको डायरेक्शन भी गिवन होती है। तो आप यहाँ पर नोट करके लिख सकते हैं, नोट इन वेक्टर प्रोडक्ट, इन वेक्टर प्रोडक्ट वी हैव, जबकि आपकी जो स्केलर प्रोडक्ट होती है उसमें आपकी डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी होती है। इसके बाद आपने यहाँ तक इसको नोट किया, आप भी मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको फिर आपको दोबारा से लिखने में कोई टाइम की लॉस ना हो। उसके बाद फॉर्मूला पढ़ा हमने, अभी हमने यहाँ पर नोट किया इन वेक्टर प्रोडक्ट वी हैव, डायरेक्शन होती है हमारे पास। उसके बाद यहाँ पर नोट, फिर नोट करके लिखिए नोट, नोट फर्स्ट इफ इफ अगर आपके पास कोई दो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, वो आपके क्या है, आर पैरेलल, देन जो आपका थीटा होता है वो क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है अगर आपके दो वेक्टर पैरेलल है और आप उनकी क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 0। तो जब आपका थीटा इज इक्वल टू 0 है तो वहाँ से आपको क्या मिलेगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, साइन थीटा एन कैप की वैल्यू तो 1, साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। तो यहाँ से हमें जो साइन 0 का वैल्यू 0, तो यहाँ से हमें जो मिला वो क्या मिला, हमें ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी, ए बी नहीं सॉरी दोस्तों, यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू 0, तो यहाँ से ए क्रॉस बी हमें मिला 0। यहाँ पे आप इसको 0 लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आपके वेक्टर परपेंडिकुलर है, बी लिखिए, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, देन आपका थीटा क्या होता है, 19 डिग्री।
तो यहाँ से आपका क्या आया, यहाँ से आया आपका ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 19। इसका मतलब जो आपका साइन 19 की वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ से जो आपका ए क्रॉस बी आया वो कई के इक्वल आया, ए बी के इक्वल आया। यहाँ से अगर आपका थीटा 19 है तो आपका ए क्रॉस बी क्या आता है ए बी, और अगर आपका थीटा 0 है तो आपका ए क्रॉस बी क्या आता है 0। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। उसके बाद प्रॉपर्टीज क्या होती है इसकी, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है जो इसकी ए, उसमें क्या होता है आपका, पहले आप इनकी प्रॉपर्टी, नाइन्थ प्रॉपर्टी होती है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो इनकी प्रॉपर्टी को लिखते हैं, चलिए कि वे प्रॉपर्टी क्या होती है। प्रॉपर्टीज की फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि आपका जो आई क्रॉस आई होता है, आई क्रॉस आई वो इक्वल टू 0, जे क्रॉस जे इक्वल टू 0, के क्रॉस के इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है, अगर आपके वेक्टर प्रोडक्ट होती है जो आपकी यूनिट वेक्टर्स की वो 0 होती है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 और इसका भी मैग्नीट्यूड 1। अगर सेम वेक्टर है मतलब यूनिट वेक्टर है तो उनकी जो प्रोडक्ट होती है वेक्टर वो किसके इक्वल होती है 0 के। इसके बाद जो आपका आई क्रॉस जे होता है वो होता है आपका के कैप के, इनके ऊपर कैप भी है। जो आपका जे क्रॉस के होता है वो होता है आपका आई कैप, और जो के क्रॉस आई होता है वो क्या होता है आपका जे कैप। इसके बाद जो आप अगर आप इसे उल्टा कर दिया अपोजिट, तो जे क्रॉस आई होता है वो होता है आपका माइनस के कैप। जो आपका जे नहीं सॉरी दोस्तों, के क्रॉस जे होता है, जब आप इसका अपोजिट करोगे तो वो क्या होता है माइनस आई कैप। और अगर आप आई क्रॉस के करते हैं, आई क्रॉस के, तो वो क्या होता है माइनस जे कैप। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपके जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे जो उसमें अप्लाई होंगी। उसके बाद अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप इसकी डेफिनेशन को किस प्रकार से लिखेंगे, आप यहाँ पर ऐसे एक अंडरलाइन कीजिए। उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखिए कि डेफिनेशन हम इसकी किस प्रकार से लिख सकते हैं। कि दोस्तों मैं आपको बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में और आपके नोट्स भी साथ साथ बनाता चल रहा हूँ ताकि आपको खुद नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, जैसे हमने वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट का की थी हमने डेफिनेशन, इसी में से जो हमने यहाँ पे पढ़ा इससे ही हम इसकी डेफिनेशन बना देंगे खुद से। तो यहाँ से देखिए हम लिखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट इज दैट प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट इज दैट प्रोडक्ट in which we have डायरेक्शन, जिसमें आपकी डायरेक्शन गिवन होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम आपकी वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। इस वेक्टर प्रोडक्ट को हम का दूसरा नाम क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट इज आल्सो known as क्रॉस प्रोडक्ट।
क्रॉस प्रोडक्ट। उसके बाद हमारा जो प्रॉपर्टीज हम ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करते हैं, उसको कैसे निकालते हैं। तो यहां से लिखिए हाउ टू फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई नहीं बोलेंगे दोस्तों, आप इसको बोलेंगे क्रॉस। तो हम सपोज आपके पास कोई ए वेक्टर है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और आपके पास कोई बी वेक्टर है बी एक्स आई बी वाई जे प्लस बी जेड के। तो अगर आपको इनकी ए क्रॉस बी निकालना है तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स का साइन बनाना है ऐसे। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है आई जे और के। आपको ये स्टेप्स लर्न रखने हैं जो आपके ये न्यूमेरिकल्स में आगे जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो आपको इन टर्म्स की वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले तो हमें जो ए वेक्टर के कंपोनेंट्स है, ये आई जे के कंपोनेंट्स ए एक्स, तो पहले ए के लिखने हैं हमें, ए एक्स ए वाई ए जेड। उसके बाद हमें बी वेक्टर के लिखने हैं बी एक्स बी वाई बी जेड। उसके बाद हमारा जो ए क्रॉस बी आया, यहाँ से जब हम इसे डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे तो जो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला आया हमारा, वो क्या आया, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे की हमने। देखिए दोस्तों, आपको जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे वैल्यू दी होगी 2 3 4 सपोज यहाँ पे 5 6 7, तो आपको यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई देखिए दोस्तों, आपने ये लिया, आपने इस पे हाथ रखा तो यहाँ से, तो फिर इनकी मल्टीप्लाई ये इसमें से सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ से क्या आया ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। उसके बाद आपको निगेटिव साइन लगाना है, उसके बाद जे, तो फिर आपका क्या हुआ जे, ये वाली लाइन और ये वाली। देखिए दोस्तों, ये तो आपकी हर स्टेप में आपको ऐसे छुपोनी है। देखिए दोस्तों, जब आपने ए लिया तो इसकी ये वाली लाइन आपने छुपोई और ये तो आपको छुपोनी है। इसके बाद हमारा क्या बचा, आपके पास ये 2 टर्म्स बची, ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड। उसके बाद जब आपने जे लिया तो जिसमें आपने कंपोनेंट्स लिया वो वाली लाइन आपने छुपाई, और ये लाइन तो आपको छुपानी है। तो यहाँ से हमारा बचा ए एक्स ए जेड बी जेड। फिर आपको क्या करना है, आपको करना है ए एक्स की ऐसे ही, फिर ए एक्स बी जेड माइनस फिर इससे ए जेड बी एक्स। उसके बाद आपको साइन लगाना है फिर से पॉजिटिव के। तो यहाँ से आपने के ये वाली लाइन छुपोई और ये तो आपको छुपोनी है हर स्टेप में। तो यहाँ से क्या बचा, ए एक्स की बी वाई के साथ माइनस ए वाई बी एक्स। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। तो यही आपका ए क्रॉस बी का फॉर्मूला है। आपको ये इजी स्टेप्स में आपको लर्न रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप इसे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो आप इसे खुद ब खुद सीख जाएंगे। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपने कोई एग्जाम्पल लिया, क्या लिया आपने, कोई एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में सपोज आपको ए वेक्टर दिया आई प्लस 2j प्लस 3k, एंड जो आपको बी वेक्टर दिया दूसरा, वो क्या दिया आपको 2i प्लस 3j प्लस 4k। दोस्तों इनके ऊपर आप कैप भी लगा देना। तो यहाँ से आपको फाइंड करना है ए वेक्टर क्रॉस बी। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, तो आपको गिवन क्या है, गिवन तो आपको, तो यहाँ से आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी फाइंड करना है। तो ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है,
आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है ए क्रॉस, सॉरी दोस्तों, ए वेक्टर क्रॉस बी। तो यहाँ से मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आई जे के लिखना है, और फिर आपको ए वेक्टर के जो आई जे के कंपोनेंट्स है वो लिखने हैं। आई का क्या है यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई में 1, जे का 2 और के का 3। ऐसे ही फिर आपको किसके लिखने हैं, बी वेक्टर के। तो यहाँ से क्या है 2, 3 एंड 4। फिर आपको क्या करना है यहाँ पे आई, उसके बाद आपको जोन से का आपने कंपोनेंट लिया, आपने आई लिया, तो आपको उस पूरी लाइन को छुपाना है, और ये वाली लाइन तो आपको छुपानी है। फिर तो यहाँ से क्या बचा 2, 3 एंड 3, 4। तो आप 4 की 2 में मल्टीप्लाई की, 4 2 जा 8 माइनस 3 3 जा 9। फिर आपको यहाँ से क्या लिखना है, माइनस साइन, फिर जे। उसके बाद आपको जे वाली लाइन छुपोनी है, और ये वाली लाइन तो आपको छुपोनी है। तो आपका यहाँ से क्या बचा 1 2 एंड 3 4 बचा। फिर आपको 4 की 1 के साथ की तो क्या मिला हमें, 4 1 जा 4 माइनस 3 2 जा 6। उसके बाद आपको फिर से पॉजिटिव साइन लगाना। उसके बाद आपने के वाली लाइन छुपोई ऐसे, और ये वाली लाइन तो आपको छुपोनी है। तो इसके बाद आपका क्या बचा 1 2 एंड 2 3। तो जब आप 3 के 1 के साथ करोगे तो 3 1 जा 3 माइनस 2 2 जा 4। तो यहाँ से क्या बचा आपका 8 में से माइनस 9 माइनस आई माइनस जे एंड माइनस 2 बचा, तो माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ से प्लस 2 जे एंड माइनस के। तो यहाँ से जो आपका ए क्रॉस बी आया वो क्या आया आपका, माइनस आई प्लस 2 जे माइनस के। देखिए दोस्तों, आपका यहाँ से जो ए क्रॉस बी आया वो क्या आया आपका, माइनस आई प्लस 2 जे माइनस के। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको इसे बिल्कुल इजी स्टेप्स में और आपके हैंड रिटन नोट्स भी बनवा दिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, तो आप इसे इजीली समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम वेक्टर प्रोडक्ट किया हमने तो हमें ये मिले आई जे के, जबकि हम स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो उसमें हमें आई जे के नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते, क्योंकि वहाँ पे उसकी डायरेक्शन नहीं होती, तो इसलिए वे आई डॉट आई क्या हो जाता है 1, और यहाँ पर आई जे के हमें मिले। अगर आपके पास एक रोस भी निकाला आपने और उनमें आई जे के नहीं है, तो वो आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि आई जे के होने चाहिए अगर वेक्टर प्रोडक्ट की है आपने। तो दोस्तों, आज का हमने टॉपिक किया वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है। तो आपको यहाँ से इसे इजीली स्टेप्स में समझ आया होगा। अगर आप इसका एक क्वेश्चन होल्ड लेना चाहो तो आप कर सकते हैं खुद से। मैं आपको इसका एक क्वेश्चन देता हूँ, आप खुद से करके देख लेना। एग्जाम्पल, या आपका एग्जाम्पल फर्स्ट या आपका एग्जाम्पल सेकंड। सपोज आपको ए वेक्टर दिया, हम ब्लैक पेन ही लेते हैं, आई प्लस 3 जे प्लस 0 के दिया आपको, एंड बी वेक्टर दिया आपको 0 आई प्लस 4 जे प्लस 0 के। तो यहाँ से आपको फाइंड करना है ए क्रॉस बी। तो आप कैसे फाइंड करेंगे इसको, आपका इसका जो सॉल्यूशन होगा वो इससे भी इजी होगा। तो चलिए मैं इसको भी आपको करा के दिखा देता हूँ, कभी आपको कोई दिक्कत हो। तो यहाँ से आपको क्या लिखना है, जैसे मैंने आपको बताया सिंपली आपको ऐसे ही करना है। फिर आपका कितना भी टफ क्वेश्चन हो आपसे इजीली बन पाएगा वो। आई जे के आपको यहाँ पे, फिर ए वेक्टर के आपको आई जे के कंपोनेंट तो 1 3 एंड 0, और बी के 0 4 0। तो यहाँ से आपको क्या करना है आई। तो दोस्तों, आपने आई वाली लाइन छुपोई और ये तो आपको बची हुई छुपोनी है। उसके बाद 3 की 0 में करके 0, तो यहाँ से तो आपका 0 माइनस 0 माइनस फिर जे। उसके बाद आपको ने जे वाली लाइन छुपोई और आपको ये वाली लाइन तो छुपोनी है। यहाँ से भी आपका 0 माइनस 0 प्लस के। उसके बाद आपने के वाली लाइन छुपाई और ये तो आपको छुपोनी है। तो यहाँ से आपका क्या बना 4 माइनस 3 इंटू 0 क्या हुआ 0। तो यहाँ से जो आपका ए क्रॉस बी बचा वो क्या बचा आपका 4 के, क्योंकि ये वाली टर्म्स तो 0 हो गई।
या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और जो आपका ए क्रॉस बी बचा वो बचा आपका 0i प्लस नहीं -0j+4k। तो आपके यहाँ पे 2 आंसर हो गए। आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हो अपनी नोटबुक में। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको वेक्टर प्रोडक्ट के अब 2 एग्जाम्पल भी करा दिए। तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन करने में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।